अगर मैं फेल हो जाता तो, या कहीं मैं फेल हो जाता तो, अगर मैं फिसल जाती तो, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो, अगर वो पास हो गया होता तो, अगर हम पकड़े गए होते तो, अगर या कहीं सेंटेंस में राइट किया होगा। कहीं हम पकड़े गए होते तो, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। वेल आपको यहाँ पर लास्ट वाला सेंटेंस दिख रहा होगा, अगर हम पकड़े गए होते तो। ये वाला सेंटेंस में थोड़ा ट्रिकी है, इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले सारे सेंटेंस कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट करेंगे अगर या कहीं तो, या अगर तो, इसके लिए राइट करेंगे हम लोग व्हाट इफ, कहीं ऐसा हो तो, या अगर ऐसा हो तो इसको बोलेंगे व्हाट इफ। उसके बाद राइट करेंगे सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे हैड, और हैड को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन दैट V3 राइट कर देंगे। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। अगर मैं फेल हो गया होता तो व्हाट इफ आई हैड फेल्ड, व्हाट इफ आई हैड फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं फिसल जाती तो व्हाट इफ आई हैड स्लिप्ड, व्हाट इफ आई हैड स्लिप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो, या कहीं उसने मुझे देख लिया होता तो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ ही हैड सीन मी, व्हाट इफ ही हैड सीन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वह पास हो गया होता तो व्हाट इफ ही हैड अपीयर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा पास होना को बोलते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा का लगा दिए। अगर परीक्षा नहीं भी राइट कर सकते हैं, व्हाट इफ ही हैड अपीयर एट तक हो गया सेंटेंस डन। आइए हम लोग अब लास्ट वाले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। अगर हम पकड़े होते तो, पकड़ने वाला कौन, कोई और, तो हम लोग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको बनाएंगे, कुछ नहीं करना, हैड के बाद सिर्फ बीन लगा देंगे। जिस तरह से हम पकड़े गए होते तो व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट, व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। V3 कैच को V3 क्या, कैच का V3 क्या होता है, कॉट होता है। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में लोग क्या सीखेंगे, चाय साय, पार्टी साटी, पैसे वैसे, दारू सारू, पानी सानी। वेल दोस्तों, इस तरह के वर्ड हम लोग हिंदी में कभी कभी बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश में किस तरह से यूज करेंगे सेंटेंस में, आइए हम लोग जानते हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, जब आपको बनाना चाय साय, मतलब सेंटेंस जिस भी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे, बट यहाँ पर बात आती है चाय साय पार्टी साटी को क्या बोलते हैं। कुछ नहीं करना होगा, चाय को क्या बोलते हैं, चाय को बोलते हैं टी, और टी को राइट करने के बाद राइट कर देंगे एंड ऑल, एंड लगा देंगे और ऑल लगा देंगे, हो जाएगा चाय साय। पार्टी साटी तो हो जाएगा पार्टी एंड ऑल, पार्टी एंड ऑल मतलब पार्टी साटी। पैसे वैसे तो क्या बोलेंगे, पैसे वैसे को बोलेंगे मनी एंड ऑल, मनी एंड ऑल। आइए एक एक करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं चाय साय नहीं पीऊँगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आई विल नॉट टेक टी एंड ऑल, आई विल नॉट टेक टी एंड ऑल, टी एंड ऑल मतलब चाय साय। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग आज पार्टी साटी करेंगे, सो वी विल डू, या वी विल, वी के सब मॉडल में क्या करते हैं, विल लगा देते हैं, आप विल लगा सकते हैं। वी विल डू पार्टी एंड ऑल, वी विल डू पार्टी एंड ऑल टुडे, टुडे लगा दीजिएगा लास्ट में। पैसे वैसे कमाओ, कमाओ क्या बोलते हैं, अर्न, अर्न मनी एंड ऑल, अर्न मनी एंड ऑल। दारू सारू मत पियो, डोंट ड्रिंक एल्कोहल एंड ऑल, डोंट ड्रिंक वाइन एंड ऑल, वाइन एल्कोहल किसी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी सानी पियो, ड्रिंक वाटर एंड ऑल, ड्रिंक वाटर एंड ऑल। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के बेहतरीन कमाल के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखने के लिए दबा ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। हे दोस्तों, एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था, सर आज के लिए काफ़ी है या कल के लिए काफ़ी है, इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आइए हम लोग इसी चीज़ को आज जानने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना होगा आपको। सबसे पहले राइट करना इनफ, इनफ को राइट करने के बाद राइट कीजिएगा फोर, और फोर को राइट करने के बाद क्या राइट कीजिएगा, अब जब के लिए बोल रहे हैं जिस तरह से टाइम फैक्टर लगाना है। आज के लिए तो टुडे लगा देंगे या द डे लगा देंगे, काम चल जाएगा। कल के लिए टुमारो, मेरे लिए मी, तुम्हारे लिए यू, और उसके लिए हर या लड़का रहेगा तो हिम, हमारे लिए अस, या उन लोगों के लिए देम। इस तरह से स्ट्रक्चर डन हो गया। आइए एक एक करके बनाते हैं। आज के लिए काफ़ी है, इनफ फॉर द डे, इनफ फॉर द डे, यहाँ पर द लगा दिया डे के आगे, ठीक है। यहाँ पर आप टुडे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन अब डे से आपका काम चल जाएगा। कल के लिए काफ़ी है, इनफ फॉर टुमारो, इनफ फॉर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम्हारे लिए काफ़ी है, इनफ फॉर यू, इनफ फॉर यू, मेरे लिए काफ़ी है, इनफ फॉर मी,
हमारे लिए काफ़ी है, इनफ फॉर अस। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पे बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। यदि आपके मन में भी कोई डाउट्स है या कोई आपके मन में सवाल है जिसको आपको नहीं आता तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं उसे एक के बाद एक मीटिंग है, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे दोस्त को एक के बाद एक लड़की मिल रही है, इट मीन्स दैट लड़कियां मिल रही है, मुझे एक के बाद एक काम मिला, आपको एक के बाद एक काम मिलेगा। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। वेल डियर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक के बाद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक के बाद एक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन आफ्टर अनोदर। वन आफ्टर अनोदर ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है एक के बाद एक। आइए एक एक करके बनाते हैं। उसे एक के बाद एक मीटिंग्स है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज मीटिंग्स वन आफ्टर अनोदर। ही हैज मीटिंग्स वन आफ्टर अनोदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनोदर। इट मीन्स दैट आम को पढ़ते हैं आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनोदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त को एक के बाद एक लड़की मिल रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड इज गेटिंग वन गर्ल आफ्टर अनोदर। यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप वन के बीच में नाउन को रख सकते हैं, तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा और भी ये मज़ेदार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मुझे एक के बाद एक काम मिला। I got one job after another. I got one job after another. Next sentence, आपको एक के बाद एक काम मिलेगा। You will get one job after another. You will get one job after another. Well दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे। आम सड़ रहे हैं, चाय ठंडा हो रही है, या तुम मोटे हो रहे हो, पानी गर्म हो रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस, इसीलिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। सेकंड नंबर में इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर में राइट करेंगे गेटिंग। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी चीज़ में अवस्था में परिवर्तन आएगा, जिस तरह से आम सड़ रहे हैं, पहले आम अच्छा था अभी सड़ रहा है, पहले चाय क्या था गर्म था अभी ठंडा हो रहा है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। पहले वो फिट था अब वो मोटे हो रहे हैं। वेल, इस सिचुएशन में हम लोग लगाएंगे गेटिंग, और गेटिंग के बाद राइट कर देंगे जो भी चीज़ सड़ रहा है तो सड़ने की इंग्लिश राइट कर देंगे, ठंडा हो रहा है तो ठंडा होने की इंग्लिश राइट कर देंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए एक एक करके बनाते हैं। आम सड़ रहे हैं, यहाँ पर आम सड़ रहे हैं का मतलब एक आम नहीं, अगर एक आम सड़ रहा है तो वहाँ पर राइट कीजिएगा द मैंगो इज। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मैंगो की बात कर रहे हैं तो लगाएंगे मैंगोज आर गेटिंग रोटेन। रोटेन मतलब था सड़ना, तो मैंगोज आर गेटिंग रोटेन। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय ठंडा हो रहा है या ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। टी इज गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, कोल्ड में होता है ठंडा या ठंडी। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट। यू आर गेटिंग फैट। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप बिकमिंग से भी बना सकते हैं। यू आर बिकमिंग फैट। यू आर बिकमिंग फैट। गेटिंग की जगह बिकमिंग लगा सकते हैं। पानी गर्म हो रहा है, वाटर इज गेटिंग हॉट। वाटर इज गेटिंग हॉट। वो बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। ही इज गेटिंग ओल्ड। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। असल में आप कौन है? असल में वो कौन थी? असल में वो क्या कर रहा है? असल में वे लोग कमीने हैं। असल में तुम कहाँ थे? हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को जानने वाले हैं। वेल, यदि हम लोग बात करते हैं असल में का इंग्लिश, दो इंग्लिश होता है, एक होता है इनफैक्ट और एक होता है एक्चुअली। कहाँ पर यूज करें इनफैक्ट का और कहाँ पर यूज करें एक्चुअली का, आइए हम लोग जानते हैं। वेल, यदि हम लोग बात करेंगे इनफैक्ट का, असल में के लिए इनफैक्ट का यूज हम लोग किस सेंस में कर सकते हैं? जब आपको पॉजिटिव सेंस कहना हो, इट मीन्स दैट अच्छी बातें कहना हो। पॉजिटिव मतलब अच्छे बातें कहने के लिए, अच्छी क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनफैक्ट का। यदि वो नेगेटिव सेंस हो, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है
तो हम लोग यूज करेंगे एक्चुअली का। सेंटेंस से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जिस तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस है, असल में वे लोग कमीने, यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस है। अगर हम लोग बात करेंगे असल में वह कौन थी, ये हम पॉजिटिव सेंस से पूछ रहे हैं, ठीक है। असल में वो क्या कर रहा है, या असल में आप बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इनफैक्ट का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस के लिए, और नेगेटिव सेंस के लिए एक्चुअली का यूज करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। असल में आप कौन है, इनफैक्ट हु आर यू, इनफैक्ट हु आर यू, इसको लास्ट में भी राइट कर सकते हैं, हु आर यू इनफैक्ट, इनफैक्ट स्टार्टिंग में बोलिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इनफैक्ट हु आर यू, असल में वह कौन थी, इनफैक्ट हु वॉज सी, इनफैक्ट हु वॉज सी, असल में वह क्या कर रहा है, इनफैक्ट व्हाट इज ही डूइंग, इनफैक्ट व्हाट इज ही डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, असल में वे लोग कमीने हैं, ये नेगेटिव सेंस है, यहाँ पर एक्चुअली से बनाएंगे, एक्चुअली दे आर स्लेविश, एक्चुअली दे आर स्लेविश, कमीने को बोलते हैं स्लेविश। नेक्स्ट सेंटेंस, असल में तुम कहाँ थे, या असल में तुम कल कहाँ थे, इनफैक्ट वेयर वर यू यस्टरडे, इनफैक्ट वेयर वर यू यस्टरडे। यदि गुस्से से बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप यूज कर सकते हैं वेयर वर यू यस्टरडे एक्चुअली, या एक्चुअली वेयर वर यू यस्टरडे। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। मेरे पास पैसों की कमी है, उसके पास किताबों की कमी है, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है, मेरे पास 5 रुपये कम है, उसके पास 500 रुपये कम थे। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को जानने वाले हैं। आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप के सेंटेंस को जानते हैं। मेरे पास पैसों की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है किसी के पास। फॉर एग्जाम्पल, पैसों की कमी, किताबों की कमी, कपड़ों की कमी, चाहे किसी भी चीज़ की कमी है, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लगाते हैं सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ उस सामान का नाम लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद इज, एम, आर में से कोई एक राइट करेंगे। यदि था, थे, थी रहेगा तो वॉज, वर आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लगाना आपको सॉर्ट ऑफ, SHORT, सॉर्ट ऑफ। ये शॉर्ट नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद उस चीज़ का नाम राइट कर देंगे जिसका उसको कमी है, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। आइए एक एक करके बनाते हैं। मेरे पास पैसों की कमी है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम को मिलाएंगे तो हो जाएगा आम शॉर्ट ऑफ मनी, या आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। उसके पास किताबों की कमी है, ही इज शॉर्ट ऑफ बुक्स, ही इज शॉर्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है, यू आर शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स, यू आर शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट तरह का सेंटेंस को देखते हैं। किसी भी चीज़ का कम है, जिससे आप दुकान में गए, दुकान में जाते क्या बोले आप, मेरे पास 5 रुपये कम है, मेरे पास 10 रुपये कम है। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ऑफ के जगह शॉर्ट बाय लगा देते हैं। शॉर्ट बाय, BY बाय लगा देंगे। उसी तरह का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जिस तरह से मेरे पास 5 रुपये कम है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाय 5 रुपीज़, आई एम शॉर्ट बाय 5 रुपीज़। उसके पास 500 रुपये कम थे, यहाँ पर पास्ट में है तो वॉज, वर लगाएंगे। तो उसके पास ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ही वॉज शॉर्ट बाय 500 रुपीज़, ही वॉज शॉर्ट बाय 500 रुपीज़। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे गाइज, कोमल कुमारी ने मुझसे पूछा था, सर इसे चख के देखो, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। वेल, आइए हम लोग जानते हैं। इसे चख के देखो, वहाँ जाके देखो, मुझसे प्यार करके देखो, मुस्कुरा के तो देखो, या एक बार इसे खा के तो देखो, मज़ा आ जाएगा, सच बोल के तो देखो, या बोल के तो देखो। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले राइट करना है आपको ट्राई टू, और ट्राई टू को राइट करने के बाद सेकंड नंबर में लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो राइट कर देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आइए एक एक करके ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। इसे चख के देखो, जब भी आपकी मॉम या सिस्टर खाना बनाती होगी, कोई स्पेशल डिश तो आपको बोलती हूँ इसे चख के देखो कैसा बना है, तो इसको इंग्लिश में बोलिएगा ट्राई टू टेस्ट इट, ट्राई टू टेस्ट इट। सबसे पहले राइट किया ट्राई टू, उसके बाद राइट करिए चखना, चखना को बोलते हैं टेस्ट, और उसके बाद इसे बोलेंगे इट। तो हो गया सेंटेंस ट्राई टू टेस्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ जाके तो देखो। इस तरह का सेंटेंस का और एक हिंदी होता है, वहाँ जाओ तो सही, वहाँ जाओ तो सही। सेम इंग्लिश सेम होगा, हिंदी दो तरह का, वहाँ जाके तो देखो या वहाँ जाओ तो सही, या इसे चखो तो सही। तो इसको बोलेंगे
ट्राई टू गो देयर, ट्राई टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे प्यार करके तो देखो, ट्राई टू लव मी, ट्राई टू लव मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुस्कुराओ तो सही या मुस्कुरा के तो देखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू स्माइल, ट्राई टू स्माइल। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार इसे खा के तो देखो, बड़ा मज़ा बना है। वेल एक बार को इंग्लिश में बोलते हैं वंस या वन टाइम, दोनों में आज कोई लगा सकते हैं। चलिए हम लोग लगाते हैं वंस। उसके बाद अभी सेंटेंस को बनाते हैं, ट्राई टू हैव इट वंस, ट्राई टू इट इट वंस, ट्राई टू टेक इट वंस। खाने के लिए हैव, टेक, इट तीनों वर्ब का यूज किया जाता है। सच बोल के तो देखो या सच बोलो तो सही, ट्राई टू टेल द ट्रूथ या ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ, दोनों बोल सकते हैं। वेल लास्ट सेंटेंस है, बोल के तो देखो, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अब जो है सो है, हमें इसी में खुश रहना पड़ेगा। अब जो है सो है, हम इसे बदल नहीं सकते। अब जो है सो है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब जो है सो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ वॉट इट इज़। यदि शॉर्ट में इट इज़ को मिलाएंगे तो स्पोकन में तो हो जाएगा इट्स। इट इज़ को बोलते हैं इट्स, इट्स वॉट इट इज़ या इट्स वॉट इट्स, इट्स वॉट इट्स। उसके बाद सेंटेंस को राइट कर देंगे जो भी टेंस में होगा। आइए एक एक करके बनाते हैं। अब जो है सो है, हमें इसी में खुश रहना पड़ेगा। इट्स वॉट इट्स, वी विल हैव टू बी हैप्पी। इट्स वॉट इट्स, वी विल हैव टू बी हैप्पी। इट इज़ को शॉर्ट अगर डिटेल में राइट करेंगे तो इट इज़ वॉट इट इज़, वी विल हैव टू बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब जो है सो है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। इट्स वॉट इट इज़, वी कांट चेंज इट। इट्स वॉट इट्स, वी कांट चेंज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब जो है सो है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स वॉट इट इज़, इट्स वॉट इट इज़, नो वन कैन डू एनीथिंग नाउ। नो वन डू कैन एनीथिंग नाउ। अब यहाँ पर नो वन के जगह आप नो बडी भी कर सकते हैं। नो बडी कैन डू एनीथिंग नाउ। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।